सो आज का दिन था 15 और आज के दिन मार्केट ने जिस तरीके का मोमेंटम किया है, इसमें हमारे लिए कुछ सीखने लायक बातें हैं। और कह सकते हैं कि ऐसे डेज में अगर एफिशिएंटली पार्टिसिपेट करना है तो किस तरीके का प्लान हमारे पास होना चाहिए, इस बारे में हम आज बात करेंगे। मैंने क्या किया वो भी मैं बताऊंगा। और आज के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आज आज के दिन मार्केट ने जैसा परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो मेजर अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बात कर रहा था वो फिलहाल पोस्टपोन्ड हो गया है। अगर आज के दिन भी मार्केट में बाइंग कंटिन्यूएशन हुआ होता और ये वीक पॉजिटिव क्लोज हुआ होता तो मोस्ट प्रोबेबली हम एक पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड में जाते फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वीकली क्लोजिंग नेगेटिव है। इसका मतलब फिलहाल हमें इंट्राडे में स्टिक रहना पड़ेगा, बी इट ऑन द सेलिंग साइड बी इट ऑन द बाइंग साइड, न्यूट्रल होके। क्योंकि अगला पोजिशनल बड़ा ट्रेड जो बनना है उसके लिए हमें एक बड़ा बुलिश वीक चाहिए ही चाहिए, चाहे वो नीचे जाने के बाद वो वीक आए या फिर वो वीक यहीं से चला जाए। तो जब वो स्ट्रक्चर अवेलेबल होगा यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, फिर मैं उसके बारे में वीडियो आपके लिए अलग से बनाऊंगा। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, वो वीडियो जरूर आएगा। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, 1-2 हफ्ते और समय लगने वाला है उसमें। भाई तो मेरा डे कुछ भी खास नहीं रहा, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन ही है। आपको पता है मैंने कल कुछ पोजीशन कैरी किया था कॉल साइड का, और वो कैरी क्यों किया था? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अप मूव यहाँ पे आया है, एक डाउन साइड के मूव को कंप्लीट करने के बाद आया है, और इसलिए इस मूव का फिनिशिंग मूव अभी बाकी था। उससे पहले मार्केट नीचे की तरफ गया है, इसलिए एक्सपेक्टेशन था कि एक कंटिन्यूएशन यहाँ से मिलेगा, और इसलिए मैंने कुछ पोजीशंस कैरी किए थे। और इसके ब्रेकआउट के बाद जब ये सेलिंग रिवर्ट होने लगा तो मैंने थोड़ा सा पोजीशन और ऐड किया यहाँ पे। एक्सपेक्टेशन था कि अगर ये ठीक ठाक ऊपर चला जाता है तो रिट्रेसमेंट के बाद इवेंचुअली एक कंटिन्यूएशन हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और सुबह मुझे थोड़ा सा काम भी था तो मैंने पोजीशन ऐड करके मैं बाहर चला गया, और फिर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर बदला है। उसके बाद ये शॉर्ट ट्रेड कंफर्म हुआ है। जब तक ये मूव नहीं आया था तब तक सेलिंग साइड का डायरेक्शन कंफर्म नहीं था, बट हमारे पास कुछ इनिशियल बिहेवियर के इंडिकेशन होते हैं जिसके बेसिस पे हम ये प्लान कर सकते हैं कि सेल साइड का ट्रेड भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं जाने से बचूंगा क्योंकि मैं ये शायद तीसरी या चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब जब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वीडियो इतना खिंच जा रहा है कि मैं खुद थक जा रहा हूँ। इसलिए मैं इसको शॉर्ट करके इमीडिएट अपॉर्चुनिटी पे ही कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। तो जब हम कोई भी प्लान बनाते हैं इंट्राडे का तो कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर हमें कंसीडर करना होता है। जो मैं करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। हर लोग अलग अलग चीजें कंसीडर करते हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि रीसेंट प्राइस फ्लो किधर है और मार्केट का सेकंड हाफ का बिहेवियर कैसा है। इस पर्टिकुलर केस में रीसेंट प्राइस फ्लो बाइंग साइड है और सेकंड हाफ का बिहेवियर साइडवेज है, या कह सकते हैं कि रिट्रेसमेंट के साथ क्लोज किया। तो जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट के साथ क्लोज करेगा हमें एक रेंज मिल जाएगा। वो जो रिट्रेसमेंट का पूरा मूव होगा उसको हम एज अ रेंज मार्क कर सकते हैं, और अगर सेकंड हाफ का कोई साइडवेज फेज पूरा अवेलेबल है तो हम उसको भी एक रेंज की तरह देख सकते हैं। जैसे कल के दिन मार्केट में मॉर्निंग का बिहेवियर कैसा था, बाइंग साइड की तरफ था कल के पहले, और मार्केट क्लोज हुआ था एक रिट्रेसमेंट के साथ। जो रिट्रेसमेंट वाला एरिया है उसको हम एज अ रेंज मार्क कर सकते हैं, ताकि हम अगले दिन एनालाइज कर सके कि मार्केट इसके ऊपर ओपन हो रहा है या नीचे ओपन हो रहा है या फिर इसी रेंज में ओपन हो रहा है। ओपनिंग के बाद पहला बिहेवियर कैसा है, वो स्ट्रेंथ कंफर्म कर रहा है या वीकनेस कंफर्म कर रहा है। स्ट्रेंथ कंफर्म कर रहा है तो क्या सेलिंग का कंटिन्यूएशन आने के बाद हमें ट्रेड लेना है या ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। वीकनेस कंफर्म हो जा रहा है तो क्या एक बाइंग के कंटिन्यूएशन के बाद शॉर्ट करना है या फिर वो नीचे नीचे ही निकल जाएगा। ये सारा प्लान का हिस्सा होता है जिसमें ये पैरामीटर्स हम कंसिडर करते हैं, राइट। तो इसी बेसिस पे कल के दिन जब ये रेंज देखा गया था तो मार्केट ओपनिंग में पहले कहाँ गया, रेंज के अपर एंड पे गया। अब अगर अपर एंड पे गया है तो दैट इज एन इनिशियल साइन ऑफ स्ट्रेंथ, बट मार्केट का सेंटीमेंट कैसा था क्लोजिंग का, रिट्रेसमेंट का था, इसलिए एक सेलिंग सेंटीमेंट के खत्म होने के बाद पावरफुल बाइंग मिला, राइट। आज के दिन क्या हुआ है, ओपनिंग में मार्केट किधर गया, ऊपर भी गया नीचे भी गया। तो कोई पहले कैंडल से ना स्ट्रेंथ कंफर्म हो रहा ना ही वीकनेस कंफर्म हो रहा। तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या होने वाला है, बट सेंटिमेंट पॉजिटिव है।
तो ज़्यादा चांसेस क्या है कि बाइंग साइड कंटिन्यू कर सकता है। बट इस बाइंग साइड के कंटिन्यूएशन में क्या हमें इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सेंटीमेंट का इम्पैक्ट आने के बाद ही हमें बड़ा बाइंग मिलता है, राइट? और अगर मार्केट ने वीकनेस कंफर्म कर दिया, तो फिर क्या होगा? इस इस प्राइस फ्लो का इम्पैक्ट ओवर होने के बाद हमें बड़ा डाउन साइड का मूव मिलेगा। इसी थियरी के बेसिस पे अगर हम दोनों साइड के लिए प्लान बनाते कि किस केस में हमें एक हाई मोमेंटम बाइंग मिलता, तो हमें पता है स्ट्रेंथ कंफर्म होने के बाद या ऊपर सस्टेन होने के बाद जो रिट्रेसमेंट है उसका कंटिन्यूएशन फेल होगा ऊपर रहते हुए, तो बाइंग साइड का ट्रेड मिलता। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ होल्ड करता है, छोटा मोटा करेक्शन आता है, उसके बाद सपोर्ट फॉर्मेशन होता है और एक डाउन साइड का कंटिन्यूएशन फेल होता है, तो ऊपर कंटिन्यूएशन मिल जाएगा। यही एक्सपेक्टेशन था मेरा। बट मार्केट ने ये बिहेवियर कैसे चेंज कर लिया, और अगर बिहेवियर चेंज कर लिया तो हमें शॉर्ट साइड का एंट्री कब मिलता है, ये समझना जरूरी है। तो मार्केट ने मॉर्निंग में कोई भी स्ट्रेंथ कंफर्मेशन के बाद सेलिंग कंटिन्यूएशन दिखाने के बाद ऊपर नहीं गया है, बल्कि सीधा सीधा ऊपर की तरफ निकल गया। अगर मार्केट सेकंड हाफ में साइडवेज है, तो कोई भी डायरेक्ट मोमेंटम के रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है, या फिर कोई भी डायरेक्ट मूव जो होगा उसके बाद अगला कंटिन्यूएशन मूव से पहले रिट्रेसमेंट होगा, या तो एक साइडवेज फेज होगा लंबे समय तक। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसके बाद या तो करेक्शन आएगा, करेक्शन कंप्लीट होकर बाइंग साइड जाएगा, या तो एक अच्छे खासे साइडवेज फेज में जाने के बाद कोई छोटा सा डाउन मूव रिवर्स करता हुआ ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाना है तो, राइट? कई बार क्या होता है कि मार्केट ओपनिंग के साथ सीधा बाइंग साइड प्रोसीड करता है और एक हाई मोमेंटम सेलिंग देके यहीं पे होल्ड करके ब्रेकआउट करता है, जैसा कल के केस में भी डिस्कस किया था हमने। इस केस में हमें मोमेंटम स्ट्रांग नहीं मिलता है, बट इवेंचुअली होल्ड करता हुआ सेकेंड हाफ में कंटिन्यू कर जाता है, राइट? बट आज के दिन ओपनिंग के साथ स्ट्रॉन्ग बाइंग का बिहेवियर देखने को नहीं मिला। एक इनडिसीजन कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद डिसीजन मेकिंग हुआ है बाइंग साइड का, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं मिलता है जनरली। मेरा बायस थोड़ा सा बाइंग साइड का था, इसलिए मैं न्यूट्रल होके मार्केट नहीं देख पा रहा था, और सुबह ऐड करने के बाद मैं बाहर भी चला गया था। तो अब बात करते हैं कि फिर आज के दिन का मेन मोमेंटम जो डाउन साइड हुआ है, क्या उसको ट्रेड किया जा सकता है? और ट्रेड किया जा सकता है तो कब किया जा सकता है? क्या हम इस मूव को ट्रेड करेंगे या इस मूव को ट्रेड करेंगे? द आंसर इज हम इस मूव को ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये मूव ने हमें कंफर्मेशन दिया है डाउन साइड का कि अभी एक और मूव बाकी है। और इस बात को समझने के लिए आप थोड़ा सा वेव पैटर्न को समझो कि जब भी प्राइस फ्लो बाइंग साइड में होता है, ठीक है, तो हमारे लिए अच्छी बाइंग ट्रेड लोअर एरियाज पे मिलते हैं जब मार्केट करेक्ट होता है सिग्निफिकेंटली, ठीक है? या फिर मार्केट में कंटिन्यूएशन मोमेंटम स्ट्रॉन्ग कब मिलता है? जब मार्केट में एक हायर एरियाज पे लंबे समय तक मार्केट होल्ड करता है और कोई छोटे से मूव को डिप के साथ ब्रेकआउट करता है, या फिर डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है तो भी चलता है। अगर स्ट्रेंथ मेंटेन है, डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है तो भी चलता है। बस फर्क बस इतना होता है कि इस मूव के बाद एक डाउन मूव आ जाता है, और अगर पहले ही डाउन मूव आ चुका है तो फिर इस मूव के बड़े कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी होती है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, राइट? तो कब हमें ये पता चलेगा कि मार्केट में साइडवेज फेज का करेक्शन होने वाला है या फिर मार्केट में प्राइस का करेक्शन होने वाला है? जब प्राइस करेक्शन कंफर्म होगा तभी तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। अगर साइडवेज फेज वाला करेक्शन है तब हम डाउन साइड लेंगे तो फंस जाएंगे, राइट? तो हमें इस बात का कंफर्मेशन कब मिलता है कि यार आज के दिन ना एक्चुअल में डाउन साइड का कंटिन्यूशन, डाउन साइड का रिट्रेसमेंट का कंटिन्यूशन ट्रेड ही मेन ट्रेड होने वाला है। इस बात का किसी ना किसी फॉर्म में तो हम कुछ चाहिए ना कंफर्मेशन। तो वो चीज यहां से समझो आप कि जैसे यहाँ पे मार्केट ने हाई टेस्ट किया था, बट इसने इस पूरे बाइंग को रिवर्स किया, और रिवर्सल में सही फॉर्म ऑफ ट्रैप यहाँ पे नहीं था और ब्रेक करके सस्टेन कर गया। तो जब किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन मार्केट सस्टेन कर गया है, तो फिर इस मूव का कंटिन्यूएशन आता है। तो हमें क्या चाहिए? पहले कि कोई डायरेक्शनल कंफर्मेशन आए, उसके बाद ही तो हम कंटिन्यूएशन देखेंगे। अब ये कंटिन्यूएशन रिवर्ट करने पे हमें बाय ट्रेड लेना है नहीं लेना, वो तो बात की बात है, ठीक है? बट यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ओपनिंग के साथ ही बाइंग साइड गया है। पहला जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बना है, जो एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ है, बाइंग साइड गया, नीचे आया, बाइंग साइड गया, नीचे आया, बाइंग साइड गया, नीचे आया, बाइंग साइड गया, हाई नहीं लगा पाया, फिर से नीचे आ गया, तो ये एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया। अब अगर मार्केट में रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है और मार्केट रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ से क्या क्या कर सकता है? बहुत सारी चीजें कर सकता है मार्केट, ऐसा थोड़ी कि यही करेगा। तो अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस को अप्रोच किया है, रेजिस्टेंस बनाने के बाद, तो मार्केट क्या कर सकता है?
थोड़ा-सा नीचे आके एक और सेलिंग को रिवर्स कर सकता है। यहाँ से एक और सपोर्ट बना सकता है। यहाँ पे साइडवेज़ होके एक और सेलिंग रिवर्स कर सकता है, होल्ड करता हुआ ब्रेकआउट कर सकता है। या फिर मार्केट रेजिस्टेंस बनाने के बाद एक सपोर्ट बनाएगा और इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा, बट ब्रेकडाउन के साथ ही फेलियर कंफर्म कर देगा और फिर ब्रेकआउट कर जाएगा। और क्या कर सकता है कि मार्केट इस ब्रेकडाउन पे फेलियर की जगह पे ये सस्टेन कर जाएगा। तो हमारे लिए डाउनसाइड का ट्रेड अपॉर्चुनिटी तभी क्रिएट होगा जब रेजिस्टेंस एरिया में जाने के बाद रेजिस्टेंस बनाएगा, रेजिस्टेंस एरिया में जाएगा, उसके बाद जो ब्रेकडाउन होगा वो फेलियर में ना कन्वर्ट होकर सस्टेन कर जाएगा। दैट इज ओनली व्हेन हम कह सकते हैं कि अब प्राइसेस अगर हायर लेवल पे वापस आया ना, तो हमें एक सेलिंग और मिलेगा। और अगर ये मूव बड़ा है फिर तो इसको ट्रेड करना बनता है, तब तो यहाँ पर रिस्क जस्टिफाइड हो जाएगा, राइट? क्योंकि इस कंटिन्यूएशन में जब ये सपोर्ट टूटेगा ना, तो जनरली चांसेस होते हैं कि सपोर्ट टूटने के बाद एक कंटिन्यूएशन आपको जरूर मिलेगा, या फिर ये सपोर्ट टूटने के साथ ये नेक्स्ट सपोर्ट पे चला जाएगा, या तो एक कंटिन्यूएशन या तो नेक्स्ट सपोर्ट पे चला जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से आज के दिन का ट्रेड कैसे बनेगा, अब आई होप आपको समझ में आएगा कि मार्केट बाइंग साइड तो गया है, बट डायरेक्टली गया है, रेजिस्टेंस बनाया है, कई दिनों से बाइंग फ्लो में है। रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद जब ये सपोर्ट टूटा है, तो क्या यहाँ पे ब्रेकडाउन फेलियर हुआ है? नहीं हुआ है। ब्रेकडाउन फेलियर कैसे होता है कि जब मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्म किया था और जब ये सपोर्ट फॉर्म किया है यहाँ से, इसका ब्रेकडाउन कैसे हुआ है? इसका ब्रेकडाउन एक बड़े कैंडल से हुआ है, बट वो कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे ट्रैप बनने की पॉसिबिलिटी होती, तो पहला रिक्वायरमेंट होता है कि वो सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए एक बड़े कैंडल से क्लोज बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जब ये सपोर्ट टूटा था, ये जो इंटरमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे टूटा है, यहाँ पे ये देखो, तो जो भी ट्रैप बनेगा ना, वो क्या होगा, वो कैंडल एक बड़ा सा क्लोज देगा किसी सपोर्ट के नीचे। ठीक है, जो कैंडल इसको ब्रेक करेगा उसके नीचे क्लोज भी करेगा, और ये बड़ा कैंडल होगा कंपेयर टू प्रीवियस वन, और उसका फॉलो थ्रू कैंडल या तो पॉजिटिव होगा या तो स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, अगर ट्रैप बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे होगी तो पहले पॉसिबिलिटी ही यहाँ पे खत्म हो गई कि ये ट्रैप में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये ब्रेकडाउन जिस कैंडल से हुआ है वो कैंडल क्लोज ही नहीं हुआ इसके नीचे। ये देखो, इसके नीचे क्लोज ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये ब्रेकडाउन जेन्युइन हो सकता है, हो गया है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इसके बाद भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके एक और कैंडल क्लोज करके स्विंग रिवर्स करके फिर से स्ट्रेंथ कंफर्म कर सकता है। ठीक है, स्ट्रेंथ कंफर्म करने के दो तरीके हैं। ठीक है, अब उसके बारे में नहीं जाते। तो यहाँ पे बस इतना जान लो आप कि यहाँ पे सपोर्ट टूटा है और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू किया है नीचे की तरफ। जिस कैंडल से सपोर्ट टूटा है उसने नीचे क्लोज नहीं किया, तो इसके बाद फेलियर की पॉसिबिलिटी ही ढूंढना ही नहीं है यहाँ पे हमको, क्योंकि ये सही कंडीशन है ही नहीं। उसके बाद देखना है कि ये सेलिंग सस्टेन करता है या फिर यहाँ से वापस से रेजिस्टेंस टेस्ट करता है या फिर कोई नया फॉर्मेशन करता है, ये हमें चेक करना होगा। तो मार्केट ने इसको टेस्ट किया, उसके बाद इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद कोई स्विंग रिवर्सल या वापस से रेजिस्टेंस पे जाने के बजाय मार्केट नीचे ही सस्टेन कर गया। इसका मतलब ये जो ब्रेकडाउन है ये जेन्युइन ब्रेकडाउन है, यहाँ पे वीकनेस का साइन आ गया है। और अगर बाइंग फ्लो में मार्केट ने वीकनेस का साइन दिया है तो हम शॉर्ट कहाँ करेंगे? हायर लेवल पे करेंगे। जहाँ पे हम इंडेक्स के बेसिस पे अगर बात करें कि कहाँ पे एंटर कर सकते हैं, तो अभी जो हमने कंसेप्ट समझा उस कंसेप्ट के बेसिस पे हम कहाँ एंटर कर सकते हैं, जब इसके अंदर मार्केट क्लोज कर देगा उसके बाद ही हम शॉर्ट साइड का एंट्री ले सकते हैं। कंडीशन बस ये है कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है ना, आपको स्टॉप लॉस ऑप्शन में यही वाला प्राइस रखना पड़ेगा। अगर मान लो आप यहाँ पे एंटर करते, मान लो आपको पता था कि मार्केट गिरने ही वाला है, मैं तो बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट मान लो आपको पता था कि ये बाइंग अगर जाएगा तो सेल साइड का ट्रेड बनेगा, आपको पता है ये बात ऑलरेडी, तो फिर आप क्या, कहाँ पे आप इसका कंफर्मेशन लोगे, कहाँ पे आप एंट्री करोगे? जब ये सपोर्ट टूटेगा तभी तो आपकी एंट्री बनेगी। यहाँ पे ऊपर गया, ये हायर लो टूटा, तो यहाँ पे मेरे को एंटर करना चाहिए। तो यहाँ पे जो एंट्री प्राइस आपको मिलेगा ना, ये प्राइस आपको दोबारा मिल जाएगा। ये इतना रिट्रेस करेगा ही कि आपको ये दोबारा वही प्राइस पे मिलेगा। ठीक है, इंडेक्स पे आपको यहाँ दिखेगा कि ये क्लोज कर चुका है, इसके अंदर क्लोज होने के बाद जब कोई रेजिस्टेंस बनेगा तो आप एंट्री बना सकते हो। शर्त ये है कि आपको स्टॉप लॉस यही रखना पड़ेगा, इंडेक्स पे ये वाला नहीं रखना है, आप ऑप्शन में स्टॉप लॉस यही वाला रखोगे, ये शर्त है। टारगेट आप इंडेक्स पे इस तरीके से देख सकते हो कि जब ये सपोर्ट टूट जाएगा तो इसका अगला सपोर्ट जो अवेलेबल है, यहाँ पे डेलो अवेलेबल है, तो डेलो का आप टारगेट रख सकते हो।
और खिंच गया तो ठीक है, उसके नेक्स्ट का भी रख सकते हो, बट सेफ टारगेट आपका डे लो ही होता है। उसके अलावा आपको टारगेट कैलकुलेट करने का एक और तरीका है कि जिस पॉइंट से ये दोबारा सेलिंग हुआ है, इसके पहले अगर आपको कोई हाई अवेलेबल है तो आप उसको पकड़ के एक पैरेलल रेंज भी खींच सकते हो। जैसे इन दोनों को अगर हम कनेक्ट करेंगे कि यहाँ से चलो रिवर्स हुआ है और मुझे टारगेट कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको पकड़ के इसके बीच के किसी भी पॉइंट को अगर कनेक्ट करूंगा तो मुझे मेरा टारगेट पॉइंट मिल जाएगा। ये सबसे आउटर पॉइंट है, तो ये एग्जैक्टली इस तरीके से रेंज मैच करता है टारगेट कैलकुलेशन के लिए, और ये बहुत प्रिसाइज है, ये रेंज बहुत प्रिसाइज काम करता है। बट मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेफ्टी के लिए आप सिर्फ डे लो तक का टारगेट ले लो, ये जैसे ही ब्रेक होता है आप यहाँ से निकल जाओ। अब अगर हम इंडेक्स पे ऑप्शन में बात करें तो ये 23,800 का पुट ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे अगर आपने मान लो इमेजिन किया कि आप इस पुट ट्रेड में हो सकते थे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपका कंफर्मेशन यहीं पे आएगा, आपकी एंट्री यहाँ बनेगी, ये स्टॉप लॉस बनेगा, राइट। ये सपोर्ट एरिया पे जाके जब ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करा है तो आप यहीं पे तो एंट्री करोगे अगर आपको ये पता है कि ये मूव होने वाला है। बट मैं बोल रहा हूँ कि आपको कैसे पता कि ये मूव यहाँ से ट्रैप बन के नीचे नहीं आएगा, नहीं पता ना। इसलिए इस मूव के सस्टेन होने के बाद ही हमें समझ में आता है कि ये सेलिंग साइड की तरफ का डायरेक्शन हो चुका है, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली प्राइसेस को इस रेंज में वापस आना ही पड़ेगा। तो जब प्राइसेस वापस इस रेंज में आएगा तो आप किसी भी प्राइस पे एंट्री ले लो, शर्त बस इतना है कि स्टॉप लॉस आपको यही रखना है, क्योंकि कई बार प्राइसेस यहां तक भी आ जाएंगे, बट अगर ये कंटिन्यूएशन होना है तो ये इस लो को ब्रेक नहीं करेगा। अगर डायरेक्शन बाइंग साइड हो चुका है तो आप यहाँ पे भले एंटर करो, कहीं पे भी एंटर करो, बस स्टॉप लॉस आप इसको रखो। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे किसी लो पे मत रखो, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको यही रखना पड़ेगा। एंट्री आप यहाँ पे कहीं पे भी ले लो, टारगेट आपको एक नया हाई बनता हुआ दिखेगा। ये जो भी रीसेंट रेजिस्टेंस है इसको तोड़ के वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जनरली जाता है। जैसे इसके हाई को तोड़ेगा यहाँ पे, तो देखो, अच्छा देखो यहाँ पे तो ये लो है टेक्निकली, लेकिन ऑप्शन में तो ये हाई टूटना ही है। तो ये डे का जो लो था, हाई था ऑप्शन में, वो तो इसके नीचे, ये तो इसके ऊपर निकल गया। तो ऑप्शन में इसके ऊपर का टारगेट ये वाला है, तो आप इस वाले टारगेट पे प्लान कर सकते हो। इस तरीके से ये एक वेल कन्फर्म्ड ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। मान लो इसके नीचे क्लोज हो गया, आपने यहीं पे मान लो एंट्री मार दी इधर कहीं पे, और लेकिन स्टॉप लॉस ये रखा, तो आप यहाँ से इसके हाई के ऊपर का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है। इसके हिसाब से कैलकुलेट करके देख लो, ये रिस्क वर्ड बन रहा है 1:4.7, वर्थ है टेक लेना इसको, तो आप इसको ले सकते हो। तो ये पूरा का पूरा मेथड है जिसमें आपको एग्जैक्टली पता है कि बाइंग फ्लो में अगर मार्केट है तो मुझे सेल साइड का ट्रेड कब लेना है, जब किसी रेजिस्टेंस के पास जाके मार्केट कोई नियरेस्ट सपोर्ट तोड़ के सस्टेन कर जाएगा, वापस उस रेंज में जब आएगा तब मुझे ऑप्शन में एंटर करना है, और स्टॉप लॉस मुझे उस डे का लो का लगाना है, उस डे का लो का लगाना है, भले हम एंटर यहाँ कर रहे हैं, और टारगेट मुझे जो नियरेस्ट हाई है उसके ऊपर का कोई भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस को आप टारगेट कर सकते हो। ये था पूरा मेथड एक रिट्रेसमेंट ट्रेड लेने का आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ इंट्राडे डायरेक्शन कि आज रिट्रेसमेंट डे होने वाला है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। आई नो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट मैं आपको मंडे के एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पे आज के दिन बता ही देता हूँ। तो मंडे के लिए जो ट्रेडिंग प्लान होने वाला है, ये काम करते हैं, सैटरडे संडे भी है, तो इस बीच में मैं एनालिसिस वीडियो आपके लिए अलग से लेके आऊँगा। फिलहाल इसको एक लर्निंग वीडियो की तरह देखते हैं, और इस कंसेप्ट को आप बैक टेस्ट करना, चाहे मार्केट बुलिश मार्केट में भी आप इसको जाके देखना कि जब भी मार्केट में डायरेक्ट बाइंग साइड मूव होता है, कोई रेजिस्टेंस के बाद मार्केट नीचे सस्टेन करता है, तो वापस से आपका एंट्री कहाँ बनता है और ऑप्शन के चार्ट पे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना इज द सेफेस्ट स्टॉप लॉस, और क्या टारगेट एक हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट है, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कंडीशन क्या है इसको समझने का, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू हैव दिस प्लान इन एडवांस कि अगर मार्केट बाइंग फ्लो में डायरेक्ट गया तो रिट्रेसमेंट ट्रेड मैं कहां से लूंगा, राइट। फिर आप इसको प्लान कर पाओगे। सो आई होप आज के वीडियो से आपको एक एक बढ़िया सा सेटअप समझ में आया होगा, उसके कंफर्मेशन के तरीके समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपना फीडबैक देना मुझे ज़रूर ना भूलें, क्योंकि मुझे फीडबैक मिलेगा तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं कोशिश करूँगा, भले मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट अच्छा परफॉर्म कैसे किया जा सकता है
उसको सिस्टमैटिकली कैसे आप प्लान कर सकते हो, वैसे वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।